नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। साथियों, अगर आपने आईटीआई कर रखा है और बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, तो साथियों आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। ये जो खुशखबरी है साथियों, बिहार सरकार के अंतर्गत आपको प्रत्येक प्रखंड में आईटीआई वालों की बहाली होनी है। ये जो बहाली है टोटल 821 पदों के लिए बिहार सरकार से 3 दिसंबर को आपका 821 पद नए पद सृजित हुए हैं, जो कि पीएचईडी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और आपकी नियुक्ति प्रत्येक प्रखंड में कराई जाएगी और इसकी सारी प्रक्रियाएं जो है पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी नियुक्ति होगी एवं पोस्टिंग होगी। साथ ही आपसे रिलेटेड वर्ग लिए जाएंगे। ये जो है टोटल 821 पदों पर भर्ती होना केवल और केवल आईटीआई, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ और भी कई ट्रेड है जिन्हें मौका दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम साथियों आपको बताने वाले हैं वो कौन कौन से ट्रेड है जिन्हें मौका मिलेगी, टोटल पदों की संख्या क्या है ट्रेड वाइज। साथ ही आपको हम बताएंगे आपके प्रखंड में इस वैकेंसी के अंतर्गत कितने पद खाली है, इसके साथ बताएंगे इसकी भर्ती प्रक्रियाएं किस प्रकार से होगी, ठीक है। ये सारी उनकी नियमावली को भी हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें, जहां आपको तमाम प्रकार की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वैकेंसी को लेके। तो अगर इस वैकेंसी की सबसे पहला बात करें तो पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, ठीक है। और ये जो नए पद सृजित हुए हैं आप देख सकते हैं, बिहार सरकार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचईडी विभाग के अंतर्गत हुए हैं और इसमें ये जो नए पदों पर बहाली होनी है इसकी सारे ब्यौरा दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है, किन पोस्ट पर कितना कितना 821 में किया जाना है। तो इस चीज को आप इस पीडीएफ को सही से पढ़ेंगे, आपको मैं बताने वाला हूं। यहां आप साफ देख सकते हैं विषय में कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत पंप ऑपरेटर संवर्ग का कुल 821 स्वीकृत पदों में से, ठीक है, पंप ऑपरेटर संवर्ग है ये है, इसका टोटल 821 पद है, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, ठीक है। स्वीकृत पदों में से कुल 493 पद को प्रत्यापित कर उसके स्थान पर कार्य निरीक्षक यांत्रिक का कुल 493, ठीक है। साथियों 821 में से पहले पंप ऑपरेटर जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपका 821 पंप ऑपरेटर के जगह पे दो प्रकार के पोस्ट को क्रिएट कर दिया गया है। पहला पोस्ट आपका यहाँ पे कार्य निरीक्षक का रहेगा, कार्य निरीक्षक, ठीक है। और दूसरा जो पद है आपका इलेक्ट्रीशियन रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ क्लियरली बता दिया गया है कि कार्य निरीक्षक का 493 सीट पर बहाली होनी है और केवल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 328 पदों पर बहाली होनी है, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे। 493 पद सृजित करते हुए उक्त पद का कार्य एवं दायित्व निर्धारण करने तथा पंप ऑपरेटर संवर्ग के शेष 328 पद को विभागीय स्वीकृति आदेश ज्ञापांक 1532 दिनांक 26/12/23 के आलोक में अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती सेवा समर्थ नियमावली 2014 में वर्णित पद के सोपान के अनुरूप पुनर्गठित करने के संदर्भ में। साथियों आप क्लियरली समझ चुके हैं, कुल 821 पदों पर भर्ती होना है, जो कि आपका इसमें दो पद के रूप में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। 493 पद आपका कार्य निरीक्षक का रहेगा और 328 पद इलेक्ट्रीशियन का रहेगा, ठीक है। पहले चूंकि ये कुल 821 पहले का जो नियमावली था पंप ऑपरेटर के नाम से था, ठीक है, पंप ऑपरेटर के नाम से था, लेकिन इसको संशोधन करके दो नए पद बना दिए गए हैं और डिटेल्स बताया गया है। ये जो भर्ती होना है आपका, ठीक है, ये जो भर्ती होगा आपका पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती एवं सेवा समर्थ नियमावली 2014 के अनुसार होगा। यानी कि सेवा नियमावली ऑलरेडी बना हुआ है 2014 में, तो उस सेवा नियमावली क्या कहती है, इसमें भर्ती की प्रोसेस क्या क्या होने वाली, हम आपको सेवा नियमावली के भी बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो आगे इस पीडीएफ को और देख लेते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। इसमें साफ क्लियरली आगे बताया जा रहा है कि विभागीय स्वीकृति आदेश के ज्ञापांक 302 दिनांक 29/7/2006 द्वारा पंप ऑपरेटर का कुल 821 पद की स्वीकृति विभाग के अंतर्गत 9 यांत्रिक प्रमंडल में प्रमंडल वाइज की गई थी। यानी कि पूरे बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया, ठीक है। आपकी जो आगे नियुक्ति होगी प्रमंडल वाइज होगी, ठीक है साथियों। इस प्रमंडल के अंतर्गत आपका अंचल में पोस्टिंग होना है।
की गई थी। तत्पश्चात विभागीय स्वीकृति आदेश के दिनांक 26/12/23 द्वारा उक्त पद को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन भर्ती सेवा नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठित कर पंप ऑपरेटर का कुल 493 पद, पंप ऑपरेटर 2 का कुल 205 पद एवं पंप ऑपरेटर ग्रेड 1 का कुल 123 पद निर्धारित किया गया। ये पहले की बात बता रहे हैं 2023 में जो किया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि वर्तमान में विभाग का अधिकांश जलापूर्ति योजना का निर्माण एवं संचालन विस्तृत दीर्घकालीन अनुश्रवण नीति के तहत संवेदकों के माध्यम से कराया जा रहा है। यानी कि अभी तक जो जलापूर्ति योजना का जो भी कार्य है, चाहे वो निर्माण का हो या फिर संचालन का, मेंटेनेंस का, ये सारा आपको एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है एवं उन योजना का समेकित अनुरक्षण यानी देखभाल भी एजेंसी के द्वारा ही किया जा रहा है। उक्त योजना में अधिष्ठापित मोटर पंप का संचालन भी एजेंसी के द्वारा कराया जा रहा है। योजना का संचालन, अनुरक्षण, संपोषण कार्य एजेंसी के माध्यम से कराए जाने के कारण पूर्व से विभाग में स्वीकृत तकनीकी पदों में से ऑपरेटर के पद का कार्य एवं दायित्व में काफी कमी हो गई है। साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है पीएचईडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो आपका वाटर से रिलेटेड वर्क है, ठीक है, जलापूर्ति योजना का, चाहे वो नया नया निर्माण हो, ठीक है, आपका बराबर अब जो पानी टंकी का निर्माण होता है उसके निर्माण या फिर संचालन, उसको ऑपरेटिंग करना, ठीक है। जैसे बिहार सरकार का सबसे प्रमुख अभी नल जल योजना चल रहा है। नल जल योजना के अंतर्गत आपको प्रत्येक वार्ड में पानी टंकी बना दिया गया है। इसके साथ साथ बिहार सरकार के इस जलापूर्ति योजना में बहुत सारा स्कीम है, ठीक है। तो वो सारा काम जो है अभी एजेंसी के माध्यम से लिया जा रहा था, चाहे वो भवन निर्माण हो, पानी टंकी निर्माण हो, संचालन हो, मेंटेनेंस हो, ये सारा एजेंसी के माध्यम से लिया जा रहा था। तो बिहार सरकार के अंतर्गत इसमें अब फैसला ले लिया गया है कि इसमें भारी संख्या में सीट की परमानेंट जॉब की जरूरत है लोगों को, ठीक है, रोजगार देने की जरूरत है। चूंकि वहां पे जब परमानेंट लोग भर्ती कराए जाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को कुशल पूर्वक निर्वहन करेंगे। तो इस जब विभाग में इस बात पर क्लियरली किया गया कि पंप ऑपरेटर का पदों का कार्य एवं दायित्व में काफी कमी हो गई है, इसी के बाबत इस पे एक्शन लिया गया है और बहुत जल्द, ठीक है, भर्ती करने के लिए आग्रह किया गया। उक्त के फलस्वरूप पंप ऑपरेटर संवर्ग का कुल 493 पद को प्रत्यापित करते हुए, यानी कि इसका नाम को चेंज किया गया है। अब ये कहलाएंगे कार्य निरीक्षक का कुल 493 पद को विभाग के अंतर्गत कार्य प्रशाखा में आवश्यकता अनुसार परिशिष्ट 1 में वर्णित विवरणी के अनुरूप सृजित करते हुए उक्त पद का कार्य एवं दायित्व निर्धारित किया जाता है। साथियों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसमें जब आपको जॉब लगेगा तो आपसे कौन कौन से वो काम लिए जाएंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ बता दिया गया है जब आप इस पोस्ट पे जाएंगे कार्य निरीक्षक, ठीक है, यांत्रिक वाले पोस्ट पे, तो आपसे कौन कौन से काम लिए जाएंगे। उक्त पद का दायित्व लोक स्वास्थ्य प्रशाखा और सैनिक अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजना का संचालन करना, ठीक है, जो भी जलापूर्ति जैसे हर घर नल योजना हो गया उसका संचालन करना, अनुश्रवण करना, अनुरक्षण करना, संपोषण तथा मरम्मति एवं नलकूप में भूगर्भीय जल स्तर की समय समय पर मापी होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जो भी वर्क दिए जाएंगे, चाहे वो आपको मेंटेनेंस का हो या फिर उसको रनिंग मोड में रखना है, चालू बंद करना हो या उसको मरम्मत करना हो, इत्यादि तमाम प्रकार के आपसे काम लिए जाएंगे। साथ ही साथ जो पानी का लेयर होता है उसका समय समय पर जांच होना है, इत्यादि प्रकार के आपसे काम लिए जाएंगे। आगे बताया जा रहा है पेयजल आपूर्ति योजना की गुणवत्ता की जांच, जल नमूनों का संग्रह, ठीक है ना। कार्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत कर्मी कार्य प्रशाखा यानी कि प्रखंड स्तर में पदस्थापित कनीय अभियंता के पर्यवेक्षक के कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे, यानी कि आप अपने जेई के अंदर में काम करेंगे, जो भी उनका वर्ग होगा उसमें आपको सहयोग करना है। उक्त कार्य के अतिरिक्त विभाग द्वारा समय समय पर सौंपा गया जो भी आपको कार्य दिया जाएगा वो करना है। साथ बता दिया गया है कि साथ ही पंप ऑपरेटर संवर्ग के जो 328 पद इलेक्ट्रीशियन वालों की भर्ती होने हो पदों को विभागीय स्वीकृति आदेश के ज्ञापांक 26/12/23 के आलोक में अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन सेवा भर्ती नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप निम्नवत पुनर्गठित किया जाता है, ठीक है। 328 पद पर जो इलेक्ट्रीशियन का भर्ती होना है उसका भी सारा बता दिया गया है, आपको किस तरह से करना है और कितना कितना सीट यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं साथियों
इस पीडीएफ में आपको क्लियरली जो 9 प्रमंडलों में बिहार को बांटा गया है, साथ ही उस प्रमंडल के अंतर्गत आपके जो ब्लॉक्स है, ठीक है ना, तो ब्लॉक वाइज अंचल वाइज आपको बता दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पटना पूर्वी प्रमंडल में बाढ़ प्रमंडल मोकामा विश्वविद्यालय 3 आता है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अपने प्रशाखा में, यानी कि ब्लॉक वाइज आपका जो ब्लॉक है, बाढ़ में एक सीट है, बेलछी में एक, बख्तियारपुर में, इसी तरह से बिहार के टोटल जिला का यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप पता कर सकते हैं कि आपके ब्लॉक में ये जो चर्चा की जा रही है उसके अनुसार कितना कितना सीट है, ठीक है। गया जिला का आप देख सकते हैं, बोधगया, टेकारी, कोंच, बेलागंज, परैया, जो भी आपका ब्लॉक है उसके अंतर्गत एक एक सीट है। इसी प्रकार से आपको टोटल बिहार का बताया गया, चाहे उत्तरी बिहार हो, दक्षिणी बिहार हो, ठीक है ना। दरभंगा का आप देख सकते हैं लहरियासराय प्रमंडल के अंतर्गत जो भी ब्लॉक्स है, हायाघाट, हनुमान नगर, दरभंगा शहरी, ग्रामीण, ताडी, सिंहवाड़ा, जाले, बेनीपुर, तो यहाँ पे आपको साफ बता दिया गया है कि आपको कैटेगरी वाइज, यानी कि आपके ब्लॉक के अनुसार कितना कितना पद यहाँ पे स्वीकृत हुआ है और भर्ती कराया जाना है। आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साथियों प्रमंडल वाइज आपका पोस्ट का डिटेल भी लिखा हुआ है। चूंकि ये पीडीएफ थोड़ा सा पोर्ट्रेट है इसलिए देखने में असुविधा हो रही होगी। आप देख सकते हैं ये 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल में पंप ऑपरेटर का प्रमंडल वाइज इस तरह से कुछ सीट है, यानी कि 197, पंप ऑपरेटर ग्रेड 2 का 82 सीट और ग्रेड 1 का 49, इस तरह से टोटल आपका 392 की जो बातें 492 की कही जा रही थी उन तमाम सीटों पर आपकी यहाँ पे नियुक्ति होने वाली है। साथियों इन तमाम पदों पर जो भर्ती होनी है 2014 में सेवा नियमावली इसका बना हुआ है। इस सेवा नियमावली का हम चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल इस सेवा नियमावली के अनुसार ही यहाँ पे सिलेक्शन मिलना है। इस सेवा नियमावली में बता दिया गया है कि इन तमाम पोस्टों पर नियुक्ति के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा, इसकी भर्ती की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। चूंकि 2014 में बना हुआ था, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से कोटी वाइज नाम था। सबसे पहला आपका मूल कोटि पंप ऑपरेटर में अगर नियुक्ति होती है तो जब आपको पहला प्रमोशन मिलेगा पंप ऑपरेटर 2 आप बनेंगे, उसके बाद आप पंप ऑपरेटर ग्रेड 1 बनेंगे। इस तरह से चूंकि अभी जो नया नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि इस पंप ऑपरेटर को 2 भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। इसमें 2 पोस्ट बना दिया गया है। एक था आपका कार्य निरीक्षक का और दूसरा था आपका इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की अब पद आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और इसी में आपका प्रमोशन होगा, यानी कि ये अब आपका मूल कोटि ये रह जाएगा। जब आपको पहला प्रमोशन मिलेगा तो ग्रेड 2 कहलाएंगे, कार्य निरीक्षक ग्रेड 2, फिर अगला प्रमोशन में ग्रेड 1, इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 एक जब प्रमोशन मिलेगा नेक्स्ट प्रमोशन में आप ग्रेड 1 कहलाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से आगे आपकी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। वहीं अगर बात करें साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि भर्ती की प्रक्रियाएं किस तरह से होगी। भर्ती प्रक्रिया को जब आप पढ़ेंगे, बोल दिया गया है कि सभी नई भर्ती बिहार कर्मचारी आयोग की अनुशंसा पर पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन की मूल कोटि में की जाएगी। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया ये जो भर्ती आपको होने वाला है, ठीक है, किस आयोग के थ्रू होगी, बीएसएससी के थ्रू होगी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होगी, ठीक है। दूसरा बताया जा रहा है कि नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्ति की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा। ये प्रत्येक वर्ष की बातें कही जा रही थी। चूंकि बहुत लंबे समय के बाद टोटल आपको 800 कुछ पदों पर देखने को मिल रहा है। आयोग रिक्ति को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को मेधा क्रम में अभ्यर्थी के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। साथियों यहाँ साफ चयन प्रक्रिया में क्लियरली कह दिया गया है कि बीएसएससी के थ्रू आपकी नियुक्ति होनी है और बीएसएससी जो विभाग है पीएचईडी ये अधियाचना करेगी बीएसएससी को कि इतने पदों के लिए हमको नियुक्त करके दीजिए, और आपका बीएसएससी आपको विज्ञापन जारी करेगी। विज्ञापन जारी करने के बाद जो भी साथी अप्लाई करेंगे आपको प्रतियोगिता परीक्षा कंपटीशन एग्जाम लिए जाएंगे। ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा ये जब नोटिफिकेशन आएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम सीबीटी ऑनलाइन हो रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है आपको ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे। लेकिन देखने वाली बातें होगी जब आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कितना प्रश्न रहेगा, कितना स्टेज रहेगा इत्यादि तमाम जानकारी आपको वहां पे दे दी जाएगी। यहाँ सेवा नियमावली के अनुसार जो भी डाटा दिया हुआ है आप इसको समझ सकते हैं।
अर्हता की बात की जा रही है, यानी कि आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो क्लियरली बता दिया गया है। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से पंप ऑपरेटर के लिए मशीनिस्ट अथवा फीटर ट्रेड में, ठीक है, जो पंप ऑपरेटर था जिसको कार्य निरीक्षक अब बता दिया गया है, कार्य निरीक्षक के लिए आपका ITI मशीनिस्ट होना चाहिए या फीटर ट्रेड होना चाहिए, तथा इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन अथवा वायरमैन की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथियों साफ बता दिया गया है, ठीक है, कि मैट्रिक के बाद आपको मशीनिस्ट या फीटर से अगर आपने किया है ITI तो कार्य निरीक्षक वाले पद पे आप भर पाएंगे। वहीं जो इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है उसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों ट्रेड से जो ITI रहेंगे वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी अर्हता की भी बात क्लियर होगी। वहीं उम्र की बात करें, मिनिमम आपका 18 वर्ष है और अधिकतम कह रहा है कि राज्य सरकार के नियम के अनुसार यानी कि बिहार सरकार में 40 है तो 18 से 40 रहेगा। बाकी जो आरक्षण का नियमावली है आप सभी जानते हैं बिहार में, ठीक है, OBC को 12%, EBC को 18%, EWS को 10%, WBC को 3% इत्यादि जो बिहार सरकार के रोस्टर है आरक्षण का, और प्रत्येक टोटल पद में 35% जो हॉरिजॉन्टल महिलाओं के लिए आरक्षित होने का नियम है, तो वो सारा नियम इस पे भी लागू रहेंगे साथियों। तो ये आपका आरक्षण की बातें थी। परिवीक्षा अवधि आपकी 2 वर्ष की होगी, ये आप सभी को पता ही है। ऑलरेडी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड में अगर आपकी सेवा संतोषजनक नहीं होगी तो आपको सेवा मुक्त भी किया जा सकता है। ये तो हर वैकेंसी में, हर नौकरी में ये टर्म कंडीशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोन्नति का, यानी कि आपकी जो प्रमोशन होने वाला है, ऑलरेडी पहले हमने बता दिया है किस तरह से आपके प्रमोशन होंगे। तो ये कुछ इस तरह का आपका सारा नियमावली इसमें था, ठीक है। आशा करते हैं साथियों आप सभी समझ गए होंगे। ये जो टोटल 821 पदों पर PhD डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आने वाली है, इसमें कौन कौन से ट्रेड को मौका मिलने जा रहा है और किस जो 2 नए पद का सृजन हुआ है, ठीक है, कार्य निरीक्षक एवं इलेक्ट्रीशियन, इसमें आपको कितने पद है। साथ ही हमने आपको 2014 की जो इससे संबंधित नियमावली है, सेवा नियमावली, उसको भी बताया। आप सभी को पता चल ही गया होगा आपको किस तरह से इसमें सिलेक्शन मिलेगा। और आपको हमने आपके प्रमंडल वाइज, ब्लॉक वाइज भी सीट का डाटा दिखाया है। फिर भी साथियों आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं तथा इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेरी है आप कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि चैनल पर पहले से हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।